अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। न तुम सदमे हमें देते, न हम पर याद यूं करते। न तुम सदमे हमें देते, न हम पर याद यूं करते। न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रुसवाइयाँ होती। न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रुसवाइयाँ होती। सबसे पहले तो मैं तमाम सामीन और नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि आज की इस वीडियो को भरपूर मुकम्मल तवज्जो के साथ एक मरतबे ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और आपका कलेजा भी ठंडा हो जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, कमरे के मुफ्ती शहबाज साबरी ने मुझसे फ़ोन पर पूछा था, जो वीडियो उसने अपने चैनल पर अपलोड की, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग जो थी उसमें आप सुन सकते हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि यजीद के कुफ्र के ताल्लुक से आपका अकीदा क्या है। यजीद काफिर था या मुसलमान था, आपका मौक़िफ़ इसके ताल्लुक से क्या है? आला हजरत के फतवे की रोशनी में आप बोलिए। उन्होंने मेरे खिलाफ जो वीडियो बनाई, शहबाज साबरी साहब ने जो वीडियो बनाई, उस वीडियो का टाइटल ही उन्होंने रखा कि जाहिल यूट्यूबर मुफ्ती अपने भाई यजीद को बचा रहा है या बचाने की कोशिश में है। तो जनाब सामीन और नाज़रीन, कमरे के मुनाजिर ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मैं यजीद को बचाने की कोशिश कर रहा हूं या यजीद को बचा रहा हूं। एक बात कहना जरूरी समझता हूं कि जो मसलक अहले सुन्नत का मानने वाला होगा, जो सच्चा बरेलवी होगा, सच्चा मसलक आला हजरत का पाबंद होगा, वो कभी ना यजीद की तारीफ करेगा ना तायीद करेगा। और अगर कोई खुदा ना कहता यजीद की तायीद करता है, तारीफ करता है, तो वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन बरेलवी कभी नहीं हो सकता। इतना याद रखें। मैंने कहा उनसे कि भाई यजीद क्या है? रजीम है, मरदूद है, खबीस है, जालिम फाजिर है। मैंने ये कहा, अपना अकीदा बताया, लेकिन वो जिद कर रहे थे कि यजीद काफिर है या मुसलमान, ये बताओ। तो मैंने कहा कि अगर आपको यजीद के ईमान और कुफ्र के ताल्लुक से बात करना है, मुफ्तियान कराम से राब्ता पैदा कीजिए। तो ये शहबाज साबरी ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं यजीद को बचा रहा हूं। तो मालूम क्या हुआ, जो सच्चा बरेलवी होगा वो ना यजीद की कभी तारीफ करता है और ना तायीद करता है। जो यजीद की तायीद करे, तारीफ करे, वो कुछ भी होगा, लेकिन बरेलवी कभी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, कमरे के मुफ्ती शहबाज साबरी साहब ने आला हजरत का फतवा पूछा कि आला हजरत के फतवे की रोशनी में बताइए कि यजीद क्या है। तो आइए सुनिए आला हजरत क्या फरमाते हैं। फतावा रज़विया में आला हजरत फरमाते हैं कि बिलजुमला इस ताइफा हाइफा, खुसूसन उनके पेशवा का हाल मिसले यजीद पलीद अलैहि मा अलैहि है कि मुहतातीन ने उसकी तकफीर से सुकूत पसंद किया। हाँ, यजीद मरीद और उनके इमाम अनीद में फ़र्क है कि उस खबीस से जुल्म व फिस्क फजूर मुतवातर, मगर कुफ्र मुतवातर नहीं। और इन हजरत से ये सब कलमाते कुफ्र आला दर्जे तवातुर पर है। और आगे आला हजरत इसी फतावा रज़विया में इरशाद फरमाते हैं कि यजीद पलीद अलैहि मा यस्तहिक़ु मिनल अज़ीज़िल मजीद क़त्अन बइजमाए अहले सुन्नत फासिक व फाजिर व जरी अलल कबाइर था। इस कदर पर अइम्मा अहले सुन्नत का इत्तेफाक है, सिर्फ इसकी तकफीर व लान में इख्तिलाफ फरमाया। और आगे आला हजरत ने मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा में यजीद ने जो जुल्म ढाए उसकी भी तफसील आपने बयान फरमाई। अब आला हजरत का फतवा क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है, फतावा रज़विया की रोशनी में आप तमाम ने सुन लिया और शायद शहबाज साबरी ने भी सुन लिया होगा। नहीं सुने तो फिर एक दफे सुनिए। अब आइए, आला हजरत का तो फतवा देख चुके, आखिर में एक दफे फिर एक मरतबा आला हजरत का फतवा और उलमा अहले सुन्नत का फतवा क्या है, एक मरतबा फिर दोहरा देता हूं ताकि अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। उलमा फरमाते हैं यजीद फासिक व फाजिर और जरी अलल कबाइर था। इसके फासिक व फाजिर होने पर अहले सुन्नत का इजमा है।
अहले बैत अतहार रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर इसकी तरफ से किए गए मजालिम और फिर इसके बाद मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की बेहुरमती और हरमैन तय्यबैन में रहने वालों पर जुल्म और सितम मशहूर व मारूफ है। लिहाजा इसकी मदाह सुना करने वाला सुन्नी नहीं बल्कि गुमराह और खारिजी हो सकता है। अलबत्ता यजीद के कुफ्र में उलमा अहले सुन्नत का इख्तिलाफ है, उलमा अहले सुन्नत के दरमियान इख्तिलाफ है और हमारे इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मजहब मोहतात सुकूत का है। यानी आप इसका मामला, यजीद का मामला अल्लाह अज़्ज़ व जल के सुपुर्द फरमाते हैं, ना उसे काफिर कहते हैं और ना ही मुसलमान। ये मजहबी एहतियात के ज़्यादा करीब है क्योंकि इससे फिस्क व फजूर मशहूर व मुतवातर है, कुफ्र नहीं। ये सुन लिया आपने, उलमा अहले सुन्नत का भी फतवा सुन लिया, आला हजरत का फतावा रज़विया की भी आपने इबारतें सुन ली। अब मैं कमरे के मुफ्ती शहबाज साबरी से कहना चाहता हूँ, शहबाज साबरी साहब, यजीद के ईमान और कुफ्र की बहस छोड़िए, आप बरेलवी मुफ्तियों के सामने बैठकर अपना ईमान साबित कीजिए कि सहाबा पर भोंकने के बाद आपका ईमान सलामत भी है कि नहीं। अपने आप को मुसलमान और ईमान वाला साबित कीजिए। और एक बात सामीन और नाज़रीन, कमरे के मुफ्ती शहबाज साबरी ने कहा कि मुझसे कि आप आलिम नहीं हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आलिम फाजिल नहीं, मैं एक अदना सुन्नी मुसलमान हूं जो सुन्नियत की खिदमत अपने इल्म के मुताबिक करता हूं। तो उन्होंने कहा जब आप आलिम नहीं है तो लोगों पर राबजियत का फतवा क्यों लगाते हैं। तो शहबाज साबरी साहब, मुफ्ती कमरे के मुफ्ती साहब, अल्लामा फहामा पाजामा नाना क्या क्या है आप सुन लो। मैं क्या, मेरी हकीकत क्या किसी पर राबजियत का फतवा लगाऊं। मैं फतवा नहीं लगाता, बल्कि हम अपने अकाबिर अहले सुन्नत जो हमसे लाखों दर्जे इल्म में, तक़वे में, परहेजगारी में, इबादत में, रियाजत में लाखों दर्जे अफजल हैं, उन्होंने अपने इल्म की रोशनी पर जिस पर राबजियत का फतवा लगाया है, हम उनके फतवे को मानते हैं और वही फतवा राबजियों को बताते हैं कि सहाबा पर भोंकने वालों को राबजी कहा जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, शहबाज साहब, जैसे चोरी करने वाले को चोर कहा जाता है, शराब पीने वाले को शराबी कहा जाता है, जिना करने वाले को जानी कहा जाता है, वैसे ही अहले बैत अतहार की मोहब्बत की आड़ में सहाबा पर भोंकने वालों को राबजी कहा जाता है। चाहे वो कितना ही अहले बैत की मोहब्बत का रट्टा लगाए, लेकिन जैसे ही वो सहाबा पर भोंकता है उसकी राबजियत खुलकर सामने आ जाती है। आप कहते हो कौन से उलमा राबजियत का फतवा लगाए। मैं हजारों उलमा के नाम नहीं लूंगा शहबाज साहब, कमरे के मुफ्ती साहब सुनो, हजारों उलमा नहीं, एक ऐसी हस्ती का नाम लूंगा जो हजारों उलमा पर भारी है। वो कौन सी हस्ती है? उसी हस्ती का नाम है आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान। वो हस्ती है जिसने हमें बताया कि जो भी अहले बैत अतहार की मोहब्बत की आड़ में सहाबा पर भौंके वो पक्का राबजी है। आप आला हजरत का भी नाम लेते हो, फतावा रज़विया के फतावे भी सुनाते हो, तो उन्हीं आला हजरत ने बताया है कि सहाबा पर जो भौंकता है वो राबजी होता है। आप मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि राबजी होने का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। मुझे राबजी आपने कैसे कहा? शहबाज साबरी साहब, मैं क्या, मेरी हकीकत क्या आपको राबजी बोलूं? सारी दुनिया आपकी राबजियत को जानती है, आपकी बकवासात को देखकर, आपके सहाबा पर भोंकने को देखकर सारी दुनिया आपको राबजी कहती है। आप इल्जाम मुझे क्यों देते हैं? जैसे चोर चोरी का इनकार करता है, वैसे ही आप अपने राबजी होने का इनकार का है। आप राबजी हैं, लेकिन राबजियत के नाम लेते ही आपको चिढ़ आ जाती है। अल्लामा फहामा पाजामा साहब, मेरे सामईन और नाजरीन, जब मैंने पहली वीडियो इनके खिलाफ अपलोड की पार्ट 1, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया और मैसेज में क्या कहते हैं, शाहफीज मियाँ ये उम्मीद रखो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तुम जवाब देने के काबिल ही नहीं हो, तुम मेरे पैर की धूल के, चप्पल की धूल के बराबर भी नहीं हो, मेरे शागिर्द भी तुमसे बढ़कर है, तुम मुझसे किसी मौजू पर बात नहीं कर सकते। तो अल्लामा फहामा पाजामा शहबाज साबरी साहब सुनो, मैंने जो खंजर आला हजरत तुम्हारी राबजियत के सीने में मारा है ना, ये उसी खंजर की जर्ब है
जिसकी ज़र्ब से आप तड़प रहे हो, बिलक रहे हो, सिसक रहे हो, छटपटा रहे हो और बेतुक की बातें कह रहे हो। ये खंजर आला हजरत मैंने जो मारा है राबजियत के सीने में, ये उसका दर्द है जिससे तुम ये बिलबिला रहे हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, शहबाज साबरी साहब, आप कहते हो मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। अरे मुझे तुम्हारे जवाब की जरूरत ही नहीं है। मैं तो तुम्हारी राबजियत को लोगों के सामने खोल कर रखना चाह रहा था कि लोगों देखो, ये सुन्नी के भेष में राबजी छुपा हुआ है। अगर मेरी इस वीडियो से एक मुसलमान भी गुमराह होने से बच गया, राबजियों के चुंगल में जाने से बच गया, मैं समझूंगा मेरी मेहनत कामयाब है और मेरा अल्लाह मुझे अजर अता फरमाएगा। शहबाज साबरी साहब, आपके बखौल आप बड़ी बड़ी डींगे भागते हैं। मुफ्ती शहजाद आलम साहब की हालत पतली हो गई। मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे। मुफ्ती सगीर अहमद जोखनपुरी मुझे फोन नहीं उठा रहे। और ना जाने कौन कौन से मुफ्ती कलीम रजवी साहब के ताल्लुक से क्या क्या डींगे मार रहे हैं। जनाब, इन सब उलमा की बोलती आपके आगे बंद हो जाती है। मैं किस खेत की मूली हूं? अब खुश हो गया? शहबाज साबरी साहब, जैसे बिल्ली के खाब में छिचड़े ही छिचड़े होते हैं ना, तो आप ऐसी बड़ी बड़ी डींगे ही हाँकते रहो। ये शेख चिल्ली की तरफ फेंकना छोड़ो। शहबाज साहब, मैं यकीन से कहता हूं, गलती से भी किसी एक दिन भी आप मुफ्ती कलीम हनफी रजवी साहब के सामने हो, या मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब के सामने हो, या मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब के सामने हो, या मुफ्ती सगीर अहमद जोखनपुरी के सामने हो, इनमें से किसी एक के सामने भी शहबाज साबरी साहब गलती से भी अगर आप बैठ गए मुनाजरा करने के लिए, आप यकीनन आपका पाजामा गीला हो जाएगा और आपके इल्म की पोल खुल जाएगी। मैं यकीन से कहता हूं, आपके असातिज़ा अल्लाह यारी और खारी हसन की जिल्लत तो सारी दुनिया देख चुकी है। जो 150 मुनाजरे के लिए थे, खारी हसन साहब डिप्लोमा होल्डर, कितनी शानदार फतेह हुई। सारी दुनिया ने उनकी फतेह का नजारा देखा। अगर आप जिल्लत को फतह कहते हो तो ये फतह आपको मुबारक हो। एक शेर है शहबाज साबरी साहब, अच्छा सुनो। मौत से किसको रस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। इस शेर को मैं तब्दील करके आप पर कहना चाहता हूं। क्या जिल्लत से किस राबजी को रस्तगारी है, जिल्लत से किस राबजी को रस्तगारी है। कल अल्लाह यारी की थी, अब तुम्हारी बारी है। कल खारी हसन की थी, अब तुम्हारी बारी है। सुने राबजी साहब, कमरे के मुफ्ती साहब, उसकी जिल्लत तो सारी दुनिया ने देखा, अब जलील होने की बारी तुम्हारी है। जैसे गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, वैसे ही किसी राबजी की मौत आती है ना, वो बरेलवी उलमा को छेड़ता है और बरेलवी उलमा उसका पाजामा गीला किए बगैर उसे नहीं छोड़ते। बरेलवी उलमा की ये शान है, आज तक कोई राबजी उनके सामने टिक नहीं पाया। फोन पर भौंको, व्हाट्सएप पर भौंको, ऑनलाइन मुनाजरे पर धोखा दो, लेकिन सामने बैठकर मुनाजरा कभी नहीं कर सकते। समझे शहबाज साबरी साहब, मैं आपको आखिरी मशवरा दे रहा हूं और ये आखिरी मशवरा आपके लिए है। वो क्या है, आप कमरे से निकलो, मिर्जा के जैसा कमरे में बैठकर भौंकना बंद करो, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना बंद करो, व्हाट्सएप करना बंद करो, कॉल पे मतलब की बात करके फोन रखना बंद करो। मर्द मैदान बनो, मर्द हो, कमरे से बाहर निकलो, सुन्नी उलमा के लिए मनाजरे के वीडियो बनाओ, चैलेंज करो, उनके सामने बैठकर बात करो। यकीनन आपके पोल का इल्म का पोल खुल जाएगा और आप अपने पैदा होने पे अफसोस करोगे। आपकी वो हालत थी, किसी राबजी में दम नहीं है कि बरेलवी आलिम के सामने आए, सिर्फ भौंकता रहता है। लिहाजा इज्जत प्यारी है, अपना मुंह बंद करो, वरना अगर दम है मर्द मैदान बनो, कमरे से बाहर निकलकर इन मुफ्तियान कराम के सामने बैठो, फिर दुनिया तुम्हारी जिल्लत को देखेगी। कभी भी तुम किसी सुन्नी आलिम के मुंह लगने की कोशिश ना करोगे। बस यही मेरी आपको आखिरी नसीहत है, भौंकना बंद करो, मर्द बनो, मुनाजरा करो, वरना खामोश हो जाओ। मैं आप तमाम सामीन और नाज़रीन से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उसे लाइक करने के अलावा शेयर भी करें और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक अहले बैत अतहार का और सहाबा कराम का दामन थाम कर उन दोनों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दौर हाजिर के हर बातिल फितने से बचते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।